आपकी ड्रिंक सर। शायद मुझे याद आ रहा है कि मेरे साथ अगर मेरा भाई ये नहीं समझ सकता कि उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, जबकि उसके पास तुम जैसी बेहतरीन लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मौजूद हो, तो फिर उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। बेटा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, क्या वो लड़की वाकई इस काबिल है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? तुम हर किसी से बदतमीजी करना शुरू कर देती हो। यहाँ तो ख्याल कर लो, मामला बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस एक्टिविटी में एक्सपेंस बढ़ गए हैं हमारे। तुम इसे एक्सपेंस की नजर से मत देखो। आई थिंक पहला कदम तुम्हें उठाना होगा उसे अकेला छोड़कर। मुझे लगता है कि अब तो मेरा उससे बात करना भी मुश्किल है। अगली बार सामना हुआ तो खामोशी से गुजर जाऊंगा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, हमेशा हिफाजत करूंगा तुम्हारी। लेकिन हल तो तुम्हारे हाथ में है ना सोफिया। क्या हो गया है तुम्हें? हेयरिंग पे चले जाओ, क्योंकि यही बेहतर होगा कि तुम सारी डिटेल्स खुद सुनो। एडोराडो की हरगिज मदद नहीं लूंगी। पता नहीं इतनी जिद्दी क्यों है सोफिया। अलेजेंड्रो प्लीज यार, तुम इस हादसे में मरते मरते बच्चे और अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। इस वक्त जितने भी सबूत हैं वो सारे के सारे मिस्टर अल्फोंसो के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग करने वाला खुद क्यों सिक्योरिटी कैमरास के सामने खुलेआम सब करेगा। वो सब मैं नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। शायद उसे पता ही ना हो कि वहाँ कैमरास हैं। चोर चोरी करने से पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है। हाँ, मामला जो भी हो वकील का तुम्हारे साथ होना जरूरी। ओके, सदा को इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तुम्हें हेयरिंग पे पहुंचने के अलावा और कुछ नहीं करना। अगर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में तुम्हें बयान के लिए बुलाया जाए तो उनके सवालों के जवाब दे देना। कल रात मुझे याद आया कुछ, वो एयर होस्टेस जिसने मुझे कॉफी दी थी। और उसके बाद क्या हुआ था यही तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। जहन पर इतना जोर देने के बावजूद कुछ भी याद नहीं आ रहा। बस रिलैक्स। इतना प्रेशर लेना जरूरी नहीं। जरूरी है, क्योंकि अगर याद आ गया तो मैं मिस्टर अल्फोंसो की मदद कर सकूंगा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये वाली, ये गोल्ड की चेन है। ओह मेरी बेटी, इससे लॉयर की फीस अदा नहीं हो सकेगी बेटा। इसके अलावा कुछ नहीं है। और नहीं, ये नहीं, ये मम्मा ने दिया था, आखिरी निशानी है उनकी। लेकिन अगर ये पापा को बचा सकती है तो मैं ये भी दे सकती। नहीं बेटा, ये नहीं। कार्मेन, तो फिर क्या करें? हाँ, मेरे जहन में ख्याल आया है, क्यों ना हम कुछ स्पेशल डिजर्ट्स बनाएं और हम उन्हें घर घर जाकर सेल करें। हाँ, ये हो सकता है। और हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक छोटा सा जूस का स्टॉल लगा लें। हाँ, जो भी करना पड़ा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पैसे चाहिए। कार्मेन, तुम ये मत कहना कि तुमने मुझे मिस किया। फॉस्टो, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? बहुत परेशान हूँ मैं फॉस्टो। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, वकील को फीस देनी है। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ देखो फॉस्टो, आजकल लॉयर्स की फीस बहुत हो गई है। अरे कितनी हो गई है? तुम लोग बस कोई अच्छे से लॉयर का इंतजाम करो और देखो फीस की फिक्र मत करना। क्यों, आपको कोई खजाना मिल गया है? मैं कह रहा हूँ ना सोफिया, पैसों का इंतजाम कर लूंगा मैं। ये ज्यादा अच्छा तो तुम्हें वन पास पसंद है? बहुत। लेकिन सुनो, ये सारे कलर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। ये क्या है डोराडो? और मिस कैरन के साथ इतना करीब। लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि जब आपको बयान देने के लिए बुलाया जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि आप मिस्टर अल्फोंसो को जानते थे या नहीं, और खास तौर पर उस दिन के बारे में आपको क्या याद है। एक्चुअली मुझे जितना याद है उनके डिफेंड के लिए काफी नहीं है। तो आप यही कहिएगा। याद रखें कि डॉक्टर्स का डायग्नोसिस इसी बात का सबूत है कि आप विक्टिम हैं, एक ऐसा शख्स जिस पर कत्ल की कोशिश का मुकदमा चलाया जा रहा है। यही बात तो परेशान कर रही है मुझे। सोफिया कैसा फील कर रही हो? अगर आप वाकई सोफिया की मदद करना चाहते हैं तो आपको जितना हो सके वो सब याद करने की कोशिश करनी होगी। मैंने बहुत ट्राई किया मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, फर्ज करें कि अगर वाकई उस आदमी ने उस सूटकेस में बम रखा था, तो क्या आपको याद होगा कि धमाका कहाँ हुआ था, केबिन में या फिर जहाज के किसी और हिस्से में? चूंकि इस हादसे में सिर्फ आप ही बचे और मिस्टर अल्फोंसो वो वाहिद शख्स हैं जो कैमरे में नजर आए, इसीलिए आप दोनों की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि हकीकत में क्या हुआ ये सिर्फ आप दोनों ही बता सकते हैं। कैसे बताऊं मैं? अलेजेंड्रो, मैं तुम पे मजीद दबाव डालना नहीं चाहता। उनके पास क्या सबूत है हम नहीं जानते, और अगर वो वाकई कसूरवार साबित हो गया तो उसके बाद इंटेरोगेशन सोफिया से की जाएगी। बस आई रियली होप कि सब कुछ अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि मैं इस इवेंट पर अभी तक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। रिलैक्स माय लव, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल, तुमने इसे कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, परफेक्ट प्लानिंग की है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। लेकिन बहुत नर्वस हो रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पहली बार इस होटल के लिए कुछ ग्रैंड लेवल पे कर रही हूँ। तुम्हारी यही आदत तो मुझे पसंद है बहुत। तुम रिस्क लेने से नहीं डरती हो।
और ना ही तुम दूसरों की बातों से मुतासिर होती हो। और तुमने साबित भी किया, जब सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे तब भी तुमने मुझ पे यकीन किया। अच्छा, तो क्या सिर्फ तुम्हें यही पसंद है मेरे बारे में? मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, हर चीज। चलो अब तुम अपना काम खत्म करो, मैं चलता हूँ। हाँ ना, अच्छा, जल्द मिलते हैं। ठीक है, बाय। यार परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा रुबैका। कैसे परेशान ना हूँ? नजर नहीं आ रहा सोफिया की वजह से मेरे पापा को जेल में रहना पड़ा। रिलैक्स, हम उन्हें वहाँ से निकाल लेंगे। कैसे? अपनी बहन को मनाओ, एडोराडो से हेल्प मांग ले। मेरी अब बस हो गई है उससे लड़ के, वो मेरी बात नहीं मान रही। ऊपर से अब तो खुद पापा ने कह दिया है कि एडोराडो की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, मैं कार भेज देती हूँ अपनी। सॉरी मेरी जान, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। मगर क्यों? देखो कार और जो कुछ तुम चाहती हो वो तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तब जब तुम एडोराडो के काम आती है। अब अगले नोटिस तक कार कंपनी जब्त कर लेगी। क्या कह रहे हो ये? वो कार तो मुझे इसलिए दी गई थी ना क्योंकि मैंने अल्हेंड्रो को बताया था कि सोफिया झूठ बोल रही है। हाँ ऐसा ही है, पर एडोराडो ने मना कर दिया और मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती पापा के लिए? नहीं कर सकती हो, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। जब तुम्हारी बहन बिल्कुल बेबस हो जाए कि वो कुछ नहीं कर सकती, तब उसे याद दिलाना कि एडोराडो वाहिद जरिया है। सारे प्रूफ आपके पापा के खिलाफ हैं। मुझे पता है वकील साहब, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा। लेट मी स्टडी द केस, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अदालत उन्हें कोई सजा ना दे, लेकिन यह अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस है जो लंबा चलता है और बहुत पैसे भी लगते हैं। अब तक मैं जितने वकीलों से मिली हूँ, बिल्कुल उन्होंने भी यही बात बोली है। आप इजाजत दे तो कल उनसे मिल लेता हूँ ताकि ट्रायल के बारे में बात हो सके। जी जी जरूर। और ये कि मेरी फीस टाइम पे मिल जाएगी मुझे? क्या? जी जी, आपकी फीस मिल जाएगी आपको पूरी। जेल से पापा को निकालने के लिए घर भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगी। अब मसला ये है कि अगर आपको हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है तो आपका बयान किसी का काम नहीं आएगा अल्हेंड्रो। अब उस सूटकेस में क्या था ये बात सिर्फ मिस्टर अल्फोंसो ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा एडोराडो ने दिया है वो सूटकेस। अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट उनसे पूछेगा कि एडोराडो के साथ उनका कैसा ताल्लुक था। यह बहुत संगीन जुर्म है, इसलिए इसकी बाज़ाब्ता तफ्तीश की जा रही है। और चूंकि प्लेन का ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिला, इसलिए उस शख्स का बयान हासिल करना चाहते हैं। ओके, होप फॉर द बेस्ट। ओके, कुछ और हो तो बताइएगा, कल हम साथ में कोर्ट जाएंगे। ओके गुड, थैंक यू। चलता हूँ, कल मिलते हैं। एक तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। यार खुद पे प्रेशर मत डालो। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था तुमसे? तुम बिजी तो नहीं हो अल्हेंड्रो? नहीं 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 नहीं, आ जाओ बैठो। थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों तो काफी थके हुए लग रहे हो। लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ। तुम्हें अपने होटल के इवेंट के लिए इनवाइट करना है मुझे। That's nice। तो कब है इवेंट? कल है। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे लापास जाना है स्टेटमेंट देने के लिए। हाँ, और जाहिर है जब अल्हेंड्रो यहाँ नहीं होगा तो सारा काम मुझे देखना पड़ेगा। आई होप कि ये सब जल्द रिजॉल्व हो जाए और तुम्हें पता चल जाए कौन नुकसान पहुंचा रहा था। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन मुझे पूरा शक है कि ये सोफिया हो सकती है। आई एम श्योर सोफिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आई विश ऐसा ही हो, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें धोखे में रखा गया है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज तो वाकई बहुत गर्मी है। हाँ मामा, सच में सही कह रही हैं आप। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मिस कैरन को कैसे बताऊं कि एडोराडो ने सोफिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की मेरे थी। ख्याल में बेहतर यही है कि तुम इस मामले में ना पड़ो। लेकिन मैं उस आदमी को मिस कैरन के इतने करीब कैसे आने दे सकती हूँ? वो बहुत अच्छी है, उन्हीं की वजह से मेरी जॉब लगी है। मैं समझती हूँ बेटा, अगर काम से मुतालिक कोई बात हो तो तुम उससे जरूर करो, लेकिन किसी के जाती मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये गलत होगा मामा। वो आदमी अच्छा बनने का ढोंग करके उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है और वो ये डिजर्व नहीं करती। लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो बेटा? सोफिया ने कंप्लेन की है ना, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन मैं रास्ता निकाल लूंगी। बस बहुत एहतियात से काम लेना। जिस किस्म का आदमी वो है, खेल को पलट कर वो मामले को तुम्हारे खिलाफ भी कर सकता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसा दिन रहा तुम्हारा अल्हेंड्रो? हाँ ठीक था, और तुम्हारा? सब अंडर कंट्रोल है। अगर कल तुम फ्री हो तो क्या मेरे डिपार्ट का बजट चेक कर सकते हैं? आई एम सॉरी अर्नेस्टो, मुझे कल लापास जाना है स्टेटमेंट देने के लिए। तुम स्टेटमेंट देने जाओगे? समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। वो तुमसे ऐसे सवालात करेंगे जो तुम्हें सही से याद भी नहीं है। पता नहीं क्या करूँगा। देखो, अगर मेरी बात मानो तो
तुम उतना ही बताना जितना तुम्हें याद है। जज खुद समझ जाएगा कि उस इंसिडेंट की वजह से तुम्हारी याददाश्त पर असर पड़ा है। लेकिन अगर इस वजह से किसी बेकसूर को सजा हो जाए तो ये गलत नहीं है? क्या तुम्हें किसी पर शक है तो बताओ। नो आइडिया। अल्हेंड्रो, तुम हमेशा अपने मसले खुद हल करते हो, लेकिन इस बार बात अलग है क्योंकि तुम खुद विक्टिम हो। तुम देखना, पुलिस खुद मुजरिम को ढूंढ निकालेगी और कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देगा। तुम्हारा भाई अपने ट्रायल के हवाले से बहुत परेशान था। जाहिर है उस एक्सीडेंट के बारे में बात करना आसान नहीं होगा उसके लिए। यार मैं खुद को रोक नहीं पाई ये कहने से कि मुझे लगता है कि इसके पीछे सोफिया है। सच बताऊं तुम्हें, मुझे भी यही लगता है कि उस लड़की का इस हादसे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अल्हेंड्रो उसको मानेगा, क्योंकि जब भी सोफिया का नाम सुनता है ना, वो तो न जाने क्यों उसे डिफेंड करने लग जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो अब भी उसमें इंटरेस्टेड है? मुझे नहीं लगता। वो ऐसे रिएक्ट इसलिए कर रहा है कि वो मानना ही नहीं चाहता कि वो गलत था। आई होप सो, क्योंकि भले ही अल्हेंड्रो हमारे रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं करना चाह रहा, फिर भी हम दोनों बहुत करीब हैं। वो तो दिख रहा है कि पहले से भी ज्यादा। वाकई? हाँ, अगर वो तुम्हारे साथ मैक्सिको सिटी गया था तो कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ ठीक कह रही हूँ, मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए। अल्हेंड्रो अब सिर्फ मेरे साथ है क्योंकि सोफिया उसका पास्ट बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ? लॉयर का बंदोबस्त हुआ? हाँ, लेकिन उनकी फीस के लिए पैसे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। मैं खुद सोच सोच कर थक गई हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम बताओ, तुम्हें कुछ? नहीं। क्या हो रहा है लवली लेडी? आप यहाँ कैसे? क्या मतलब है? हो गया पैसों का बंदोबस्त। हो गया? क्या? मैंने घर की एक एक चीज बेच दी है। इतने पैसे तो हो गए हैं कि लॉयर की फीस अदा हो जाए और मेरा दोस्त भी जेल से बाहर आ जाए, और ऐसे ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक हो जाएगा सब। क्या आपको कुछ चाहिए सर? काश वो ला सकते जिसकी मुझे जरूरत है। आप आजमा कर तो देखिए। एक्सीडेंट के दौरान क्या हुआ था मुझे कुछ कुछ याद आने लगा है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में पूरा याद नहीं आ रहा। वो इसलिए कि शदीद स्ट्रेस है आपको। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई आपसे मुलाकात के लिए आया और उसका नाम आपको याद नहीं आया और फिर बाद में किसी और लम्हे याद आ गया हो? हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि जब स्ट्रेस खत्म होता है तो पूरी तरह से याददाश्त लौट आती है। अच्छा ये बताएं, आपको क्या याद है? मैं प्लेन में था, एयर होस्टेस ने मुझे कॉफी दी और अचानक टर्बुलेंस शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, बस इतना ही याद है कि नो सर, प्लीज आप ज्यादा मत सोचिए। वो पहली चीज बताइए जो आपके जहन में आई हो। शायद कोई एहसास या आवाज। कोशिश कीजिए। ये एहसास हुआ कि प्लेन झटके खा रहा है टर्बुलेंस की वजह से। फिर उसके बाद? फिर कैप्टन ने अनाउंस किया प्लेन की टरबाइन्स पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देखा, मैंने कहा था ना आपको। आपको एक बात और याद आ गई। तो इसका मतलब फॉल्ट प्लेन में ही था, उसकी टरबाइन्स में। अगर उसे कोई छेड़छाड़ करता तो वो अंदर से नहीं हो सकती थी। कुछ समझे ह्यूगो? सोफिया के पापा बेकसूर हैं। जो कुछ भी प्लेन के साथ हुआ है वो बाहर से ही हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई है सर। थैंक्स ह्यूगो। देखना, इससे सब कुछ बदल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि प्लेन में कोई बॉम्ब नहीं था। जो भी हुआ वो सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ। अगर ये साबित करने से वो आदमी इस जुर्म की सजा भुगतने से बच जाएगा जो उसने किया ही नहीं, तो यकीनन मुकदमे में आपका बयान बहुत आम साबित होगा। हाँ, एक और बात है। मुझे लगता है कि मेरा मेमोरी वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया है। जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है। थैंक्स ह्यूगो, थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी कहा तो नहीं, मगर तुम स्पेशल हो हमारे लिए, बहुत स्पेशल। सर, आपके काम आना मेरे लिए बहुत ही खुशी का बाइस है। लेकिन मेरी समझ में अब तक ये नहीं आ रहा है कि मेरा दोस्त इस मुसीबत में फंसा कैसे। ये स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है फॉस्टो। हाँ,
हम इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, वो भी एडोराडो की वजह से। अपना नाम अल्हांड्रो रखकर धोखा देता रहा मुझे। नो 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 नो, तुम सारा इल्जाम उस पर नहीं डाल सकती। अगर तुमने पहले एडोराडो और उसके भाई पर नजर न जमाई होती तो आज सिचुएशन मुख्तलिफ होती। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बकवास नहीं कर रही, बल्कि सच कह रही हूं। तुम इल्जाम मत लगाओ मुझ पर, समझी? इस वक्त जरूरी ये है कि पोंचो को जेल से निकालें। ठीक है, लेकिन अगर सोफिया ने सही वक्त पर सही फैसले लिए होते तो आज ये हालात ना होते। क्या हो रहा है? क्या हाल है तुम्हारे? मुझे छोड़ो, ये बताओ कि वो कैसा है। मैं समझी नहीं। वही निकम्मा नकारा फोस तो। वो किसी काम के सिलसिले में लापास गया है। चलो अच्छा है, कम से कम हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या कर रहे हो तुम? फिर से शुरू हो गए। देख तो लो हम कहाँ खड़े हैं। अब तुम यहाँ खड़े होकर मुझे एक किस भी नहीं दे सकती? बस एक छोटा सा मलीना। अगर वाकई मेरी परवाह होती तो हाथ बटाते मेरा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। मजाक नहीं कर रही तुमसे। कभी तो सीरियस हो जाया करो। तुम्हें नहीं लगता कि बार में तुम्हारे लायक कुछ और काम भी हो सकता है? मसलन क्या काम? मैं नहीं जानती। कोई ऐसा काम जिसके लिए मुझे हर रात यहाँ न रुकना पड़े। मसला ये है कि मुझे रोज रात को भाई को अकेला छोड़ना पड़ता है, और कल वो गिर भी गया था। ओह, सुनकर अफसोस हुआ मुझे। लेकिन अगर तुम चली गई तो कस्टमर्स को यहाँ कौन संभालेगा? जाहिर है तुम। वैसे यहाँ ज्यादा काम है नहीं, और देखो जरा यहाँ तुम्हें टिप्स भी तो कितनी मिल जाती हैं। ये तो सही कहा। देखो मलीना, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है, लेकिन एक बात याद रखो, जितने पैसे तुम्हें यहाँ से मिलते हैं इतने पैसे कहीं और से नहीं मिल सकते। इसलिए मेरा मशवरा है कि शिकायत करना बंद कर दो अब। ये मेरे लिए।